नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा हूं। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे तो ओलंपिक कुश्ती के फाइनल में अयोग्य घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने भावुक पोस्ट लिखा है अपनी मां के नाम। ये भावुक पोस्ट लिखते हुए विनेश ने कहा है कि मां, कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब अलविदा कुश्ती 2001-2024। आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। आपको बता दें, फाइनल खेलना था विनेश फोगाट को, लेकिन मात्र 100 ग्राम वजन जब उनका बढ़ा हुआ आया तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया मैच से। और अब विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है और अपना भावुक पोस्ट उन्होंने शेयर किया है। बता दें कि 5-0 से वो फाइनल में पहुंच रही थी, लेकिन जो वजन उनका 100 ग्राम बढ़ा, उस वजह से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश ने लिखा, अब इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब तो विनेश फोगाट को जो डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद देश भर में हर कोई मायूस है, क्योंकि उम्मीद थी कि विनेश गोल्ड लेकर आ रही हैं भारत। लेकिन अब हर एक भारतवासी उदास है। लेकिन हाँ, भारतवासियों को विनेश पर गर्व है और हर भारतवासी विनेश फोगाट के साथ इस वक्त खड़ा है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदुस्तान में खेल से जुड़ी एक और बड़ी खबर दिन भर सुर्खियों में रही है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ने वाली ये खबर आई है पेरिस ओलंपिक से। दरअसल मंगलवार को 3 मुकाबले जीतकर भारत के लिए मेडल पक्का करने वाली रेसलर विनेश फोगाट बुधवार को फाइनल मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो गई थी। वजह तय नियमों से ज्यादा वजन बना। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट पर आए फैसले ने करोड़ों भारतीयों को निराश कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि नियमों की बेख्याली के लिए जिम्मेदार कौन है? भारत को ओलंपिक मेडल से दूर रखने वाला वो नाम कौन है? ओलंपिक मेडल से चूकी विनेश, कौन जिम्मेदार? रातों रात बढ़ा विनेश का वजन, कौन गुनहगार? नियमों के चक्रव्यूह में फंसी चैंपियन, किसकी गलती? बुधवार को पेरिस ओलंपिक से जो खबर सामने आई, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। 6 अगस्त को गोल्ड मेडल की दावेदार जापान की यूई सोसाकी को महिला रेसलिंग के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हराकर विनेश फोगाट ने जिस गोल्ड मेडल की उम्मीद जगाई थी, वो उम्मीद बुधवार को एक झटके में टूट गई। दरअसल विनेश फोगाट को वजन ज्यादा होने की वजह से फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य घोषित किया गया। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले विनेश का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। आपको बता दें कि कुश्ती के नियमों के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी का वजन 2 बार मापा जाता है। सबसे पहले शुरुआती क्वालिफिकेशन स्तर पर उसका वजन तौला जाता है। उसके बाद अगर खिलाड़ी जीतता है तो फाइनल मुकाबले से पहले उसका वजन दोबारा तौला जाता है। जो पहलवान क्वालिफाई करते हैं रिपेचेज और फाइनल के लिए, उनको भी अगले दिन सुबह सेम प्रोसीजर में वजन देना होता है और उसमें वजन में कोई भी 1 ग्राम की भी छूट नहीं होती और उसमें कोई भी किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होती। जो पहलवान सभी देशों के पहलवान होते हैं और पूरा साइंटिफिक सिस्टम, पूरे कैमरे लगे होते हैं, किसी के साथ कोई रोल ही नहीं हो सकती, बिल्कुल पारदर्शिता रहती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि विनेश फोगाट के कोच और सपोर्ट स्टाफ कहां थे? आखिर विनेश फोगाट को ऐसा क्या खिलाया गया कि उनका वजन अचानक से ज्यादा बढ़ गया? कोच और सपोर्ट स्टाफ ने ध्यान क्यों नहीं दिया कि विनेश का वजन ज्यादा ना बढ़े? फाइनल मुकाबले की रणनीति पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये बात भी गौर करने वाली है कि पेरिस ओलंपिक में भारत के 6 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। इन 6 पहलवानों में से विनेश फोगाट इकलौती पहलवान है जिनके कोच और फिजियो गेम्स विलेज में उनके साथ थे, वरना बाकी सभी पहलवानों के कोच और बाकी सपोर्ट स्टाफ को होटल्स में ठहराया गया है। इसलिए ये संभावना भी खत्म हो जाती है कि विनेश फोगाट ने कोच और फिजियो की जानकारी के बिना कुछ खा लिया हो। उन्होंने जो भी खाया और पिया होगा, उसका पूरा ब्यौरा कोच के पास जरूर होगा। जो 7 कोचेज थे वो विदेशी कोच था, इंडियन कोच फिलहाल विनेश के साथ कोई भी नहीं था। तो उसके चलते ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि कोई खिलाड़ी फाइनल में जाने के बाद डिस्क्वालीफाई हुआ हो कि अगले दिन उसका वजन नहीं आया हो। खबरों के मुताबिक मंगलवार रात को विनेश का वजन 52 किलो था।
उन्होंने साइकिलिंग, स्किपिंग के जरिए वजन कम करने की कोशिश की। स्पोर्ट्स स्टाफ ने उनका वजन कम करने के लिए रात भर काम किया। रात भर की कोशिश के बाद विनेश दर्द से कराहती रही और उनका पूरा शरीर बुरी तरह से थका था। मंगलवार सुबह सौना के जरिए वजन कम करने की आखिरी कोशिश होनी थी, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई और विनेश को अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ गया। विनेश फोगाट का वजन मंगलवार को शुरुआती मुकाबले से पहले नियमों के दायरे में था। इसके बाद फोगाट जीत गई तो बुधवार को उनका वजन दोबारा किया गया, लेकिन इसमें यह वजन सीमा से 100 ग्राम ज्यादा निकला। इस कारण उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. विनेश फोगाट का शरीर बार बार अपने नेचुरल वेट पर जा रहा था और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि मंगलवार को विनेश ने एक ही दिन में 3 बाउट खेले और हर गेम के बीच में हाइड्रेट रहने के लिए उन्हें तय मानकों के साथ ड्रिंक्स दी गई थी, जिससे उनके वजन में करीब 2 किलो इजाफा हो गया, जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा था। पेरिस में भारतीय दल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनशा पौड़ीवाल का कहना है कि कभी-कभी प्रतियोगिता के बाद वजन में उछाल आ जाता है। At the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight. The team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. You know, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. पेरिस ओलंपिक में भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने विनेश का हौसला अफजाई करते हुए लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। विनेश फोगाट के इस तरह पेरिस ओलंपिक से बाहर होने पर पूरे देश में निराशा का माहौल है। विनेश फोगाट का गांव और परिवार भी सकते में है। डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख हुआ, सारे देश को दुख है इस चीज़ का। और भविष्य में जो विनेश है वो मैं आएगी उस बात करूँगा, 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करवाऊंगा। विनेश फोगाट ने मंगलवार को महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा के रेसलर यूस्नेल गुजमैन को 5-0 से करारी शिकस्त दी थी। विनेश का फाइनल आज यूएसए की एन सारा हिल्डेब्रांड से होना था, लेकिन फाइनल से विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्यूबा के रेसलर को यह मौका मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।